नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। एक्स मिनिस्टर ऑन प्रदेश सरकार। रामनगरी अयोध्या में प्रेस वार्ता कर सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा की प्रदेश सरकार को घेरा। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता की अयोध्या में सपा की सरकार आने पर टैक्स नहीं लगेगा। इस बात को पवन पांडे ने दोहराते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर अयोध्या टैक्स फ्री हो जाएगी। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए पवन पांडे ने कहा कि भाजपा की सरकार में अयोध्या छली और ठगी महसूस कर रही है। अयोध्या में कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई तरक्की नहीं हुई, कहीं कोई उद्यम नहीं हुआ। भाजपा सरकार बताए कि नगर निगम घोषित होने के बाद कितने लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए, कितने बेरोजगार को रोजगार मिला। कोरोना काल में अयोध्या का व्यापार चौपट हो गया। अयोध्या में टैक्स के कारण व्यापारी भूखमरी के कगार पर है। भाजपा सरकार बताए कि नगर निगम ऐसी कौन सी सुविधा दे रहा है जिस पर वो टैक्स वसूल कर रहा है। पवन पांडे ने कहा कि सपा की सरकार में अयोध्या धाम में सीवर लाइन की शुरुआत की, बिजली की अंडरग्राउंड केबल की शुरुआत की। दूसरे चरण में फैजाबाद और अंडरग्राउंड केबल की शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पवन पांडे ने कहा कि गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। अयोध्या के पड़ोसी जनपद अम्बेडकर नगर के 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। होने के बाद योगी जी की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे अयोध्या के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हों? व्यापार चौपट है, व्यापारी रो रहा है। इनके ढेर सारे टैक्सों के कारण उसको भुखमरी के कगार पर है, कंगाली चरम सीमा पर है, हाथ में कटोरा है। इन्होंने कोई अगर उद्योग धंधे शुरू किए हो जिससे रोजगार बढ़ाओ तो बता दें, और अगर ऐसी कोई सुविधाएं दी हो जिन सुविधाओं के एवज में टैक्स ले रहे हो तो बता दें। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में सीवर लाइन की शुरुआत हुई। फैजाबाद में आज 4 साल हो गया भाजपा सरकार के नहीं आ पाई। अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग हमने कराया अयोध्या में, सेकंड फेज में फैजाबाद में होना था, आज तक नहीं आ पाया। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया कि इन्हें टैक्स दिया जाए? जब गरीब आदमी की जेब में 2 रुपए की व्यवस्था नहीं है, कोरोना काल में व्यापार चौपट हो गया, रोजी रोटी के लाले हैं और इनकी सरकार के अधिकारी में लूट में व्यस्त हैं। चारों तरफ लूट, भ्रष्टाचार, गुंडाराज चरम पर है। जो सरकार ये दावा कर रही थी कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, आज उसका स्लोगन हो गया है गुंडाराज और भ्रष्टाचार। उसके बगैर इनकी सरकार अधूरी है। और भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना हो तो अभी गाजियाबाद मुरादनगर में जिस तरह से 25 लोग मरे हैं, इससे बड़ा उदाहरण, इससे काला उदाहरण, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण योगी सरकार के लिए दूसरा नहीं हो सकता। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की बाढ़ है। कल अकबर अंबेडकर नगर में 2 भाई सगे मार दिए गए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। थानों में अगर आप चले जाइए, जेब का एक पैसा इनके पुलिस के कर्मचारी निकोल लेते हैं। खून तो पीते ही पीते हैं, पैसा भी पी रहे हैं।